बिहार के समस्तीपुर में सिंधिया घाट में हर नाग पंचमी में बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने अपने हाथों में सांपों को लेकर इकट्ठा होते हैं। पर क्यों? तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ सांपों की पूजा होती है। एक सच्ची परंपरा की कहानी सुनाऊंगा, सिंधिया घाट और नाग पंचमी की। ये तो 100 साल से भी पुरानी परंपरा है जो आज भी वैसे ही जीवित है जैसे सांप का फन। जहां नदी बहती है और श्रद्धा सांप से नहीं डरती। समस्तीपुर जिले में एक जगह है सिंधिया, जिसे लोग सिंघिया घाट भी कहते हैं। वहां बहती है बूढ़ी गंडक नदी, शांत पर गहरी, और उसके किनारे लगता है ये अनोखा मेला। हर साल नाग पंचमी के दिन सुबह से ही गांव-गांव से लोग आते हैं। कोई बैलगाड़ी में, कोई साइकिल से, कोई पैदल। साथ लाते हैं सांप, हाँ, जीते जागते फुफकारते सांप। और कोई डरता भी नहीं है। औरतें अपने आंचल में दूध और चावल ले आती हैं। बच्चे सांपों को देख मुस्कुराते हैं। पुरुषों के गले में नागराज लिपटे होते हैं, जैसे वो उनका साथी हो। कोई झर नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ भक्ति। इस परंपरा की जड़ें सिर्फ लोक में नहीं है, वो आस्था में गहराई से गड़ी हुई है। कहते हैं कई 100 साल पहले एक साधु आया था इस घाट पर। उसने नाग देवता को साधा। 3 रात तक बिना सोए एक ही सांप के फन पर दीपक रखकर पूजा की। चौथी रात वो सांप कुंडली बनाकर बैठा और फन झुकाकर आशीर्वाद दिया। तभी से मान्यता है, जो भी इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। मां विषहरी का नाम लिया जाता है। औरतें उनके लिए गीत गाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, बाबा ये तो अंधविश्वास है, सांप जहरीला होता है, कैसे कोई उसे गले में डाल सकता है। मैं कहता हूं, हाँ, सांप जहरीला होता है, लेकिन जिस दिन तुम डर छोड़कर श्रद्धा से देखो, वो जहर भी अमृत हो जाता है। एक गांव में एक व्यक्ति हर साल एक राजनाग को लेकर जाते थे। सिर पर रखते थे और कहते थे, जब तक मैं नाग देवता को अपने सिर पर नहीं बिठाता, मेरी खेती हरी नहीं होती। एक साल उनकी तबीयत खराब थी, नहीं जा पाए। उस साल ओलावृष्टि हुई और फसल चौपट हो गई। क्या यह इत्तेफाक था? शायद। पर यहां इत्तेफाकों को भी आस्था कहा जाता है। यहां मेले का भी आयोजन होता है। मेला सिर्फ पूजा का नहीं, मिलन का अवसर होता है। बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं, महिलाएं चूड़ियां लेती हैं, औरतें एक दूसरे से मिलकर गले लगती हैं। पर सबसे अद्भुत दृश्य होता है जब एक इंसान अपने कंधे पर नाग को बैठाकर नदी पार करता है और लोग जयकारा लगाते हैं, जय नागराज, जय मां विषहरी। अब सरकार कहती है ये गलत है। अब सुनो आज के जमाने की बात। सरकार कहती है ये वन्य जीव कानून के खिलाफ है। सांपों को पकड़ना, दिखाना, ये सब प्रतिबंधित है। और ये बात भी सही है, क्योंकि कई लोग अब इसे धंधा बना चुके हैं। सांप को पकड़ा जाता है, दांत निकाले जाते हैं, भूखा रखा जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए। भक्ति जब दिखावा बन जाती है तो पाप बन जाती है। और अब सरकार ने सख्ती से कहा है, ऐसे मेले पर रोक लगेगी। परंपरा सांप के फन पर नहीं, मन की श्रद्धा पर टिकी होती है। अगर तुम नाग देवता की पूजा दिल से करो, घर में दूब और दूध चढ़ा दो, माता विषहरी का भजन गा दो, तो तुम्हारा मन शांत होगा। और यही असली पूजा है। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि तुम अंधे बन जाओ। श्रद्धा का अर्थ है कि तुम देखो, सोचो, समझो, और फिर जो सही हो वो करो, प्रेम और सम्मान से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि आपका इस प्रथा के बारे में क्या विचार हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।